छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो अपना काम कर दिया। कालीचरण को खजुराहो से पकड़ के लेकर आ गए, गिरफ्तार कर लिया। और वो कालीचरण जो पहले तो बहुत ही चौड़ा होके, सच में बहुत चौड़ा होके, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हरामी, गद्दार, क्या क्या नहीं कह रहा था, उसकी असलियत ये है कि खजुराहो में जाके, और वो भी मध्य प्रदेश, जो कि उसको पता था जहां उसको संरक्षण मिल जाएगा, बीजेपी शासित राज्य, वहां जाकर खजुराहो में गेस्ट हाउस बुक करके बैठ गया। और उसको पता तो चल गया था कि गिरफ्तारी हो गई, तो दुबक के वहां चला गया और पुलिस को चकमा देने के लिए वहां से कुछ दूरी पर जाकर एक रेंट पे जगह लेकर रहने लग गया। उसके आसपास के जितने लोग हैं सबके फोन स्विच ऑफ करा दिए गए। डर आ गया ना, जब गिरफ्तारी की बात हुई तो डर गया ना ये आदमी, और वहां से उसको पकड़ के लेके गए। नो वंडर कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो कि अपने ही प्रदेश में जब ऐसी सारी गलत हरकतें होती हैं कोई एक्शन नहीं लेते, इतने शर्मनाक हरकत करने वाले वो गृह मंत्री हैं। और वो नरोत्तम मिश्रा कालीचरण की गिरफ्तारी पर बहुत ही उदास हैं। क्या कह रहे हैं? उनको अफसोस हो रहा है कि इनको बताइए पकड़ के ले गए। भूपेश बघेल ने कम से कम वो काम किया। अभी भी मुझे लगता है कि भूपेश बघेल और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं कालीचरण के ऊपर, ये जल्दी छूट जाएगा। क्यों नहीं ऐसे लोगों के ऊपर यूएपी और सेडिशन लगाया जाए? भाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हरामी कहने से ज्यादा बड़ा आतंकी काम क्या हो सकता है यूएपी लगाने के लिए? या उन्हें गद्दार कहने से ज्यादा सेडिशियस, राजद्रोह क्या हो सकता है? लगाइए इनके ऊपर धाराएं, रखिए इनको जेल में कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक, सड़ने दीजिए अब इनको। लेकिन कुछ तो किया। कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे पहले आगे आए हैं। शायद कांग्रेस की तरफ से इस तरह का बयान देने वाले वो पहले शख्स और पहले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने, देखिए, बिल्कुल नॉट मिंसिंग एनी वर्ड्स, उन्होंने लिखा, ये बेहद शर्मनाक है कि उत्तराखंड में हुई विवादास्पद धर्म संसद के एक सप्ताह से अधिक समय गुजरने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक मीडिया चैनल से बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे से अनभिज्ञता जताई, जो आश्चर्यजनक है, जबकि वहां का गृह विभाग उन्हीं के पास है। कैसे हो सकता है कि उनको पता ही नहीं उसके बारे में? बीजेपी शासित राज्यों में कलाकारों, पत्रकारों एवं कॉमेडियंस तक पर एनएसए एवं यूएपीए लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए कार्रवाइयां की गई, परंतु उत्तराखंड में नरसंहार के लिए उकसाने के भाषणों के बावजूद कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। ये संविधान एवं कानून व्यवस्था का मजाक बनाने जैसा है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब जरा उत्तराखंड की सरकार से हम पूछते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, कैसे मुख्यमंत्री हैं आप? आपके जो पुलिस वाले और साथ ही आईपीएस एसोसिएशन से मैं बोलना चाहती हूँ, कैसी ट्रेनिंग देते हैं अपने लोगों को? खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, शर्मनाक हंसी ठाके लगा रहे हैं। सामने खड़े हैं वो लोग जिनको तो पकड़ लेना चाहिए। एक सेकंड भी ये लोग अगर बाहर रहते हैं तो आप ही के राज्य को खतरा है, आप ही के राज्य में दंगे होने के खतरे हैं। ऐसे लोग अगर बाहर घूम रहे हैं तो उसको पकड़ने की बजाय उनके साथ खड़े होकर उनकी एफआईआर ले रहे हैं और फिर बता रहे रिसीविंग दे देंगे और हंसी ठाका लगा रहे हैं। उत्तराखंड में कब इनके ऊपर सख्त धाराओं में गिरफ्तारियां होंगी? इनको कब पकड़ा जाएगा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो कर दिया काम, और यूं कर दिया। रविवार को हुआ सब, गुरुवार तक कालीचरण को गिरफ्तार करके कहां से? मध्य प्रदेश से लेकर आ गए खींचकर। और आप अपने ही राज्य में होते हुए, आपके सामने पुलिस वाले होते हुए सामने हंसी ठाके लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे आप? क्या आप एग्जाम्पल दे रहे हैं? अभी आपको पता है, संतों ने देश भर में धर्म संसद का ऐलान कर रखा है। दरअसल बात सारी ये है कि चुनाव आ रहे हैं, उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो वहां से तो शुरू ही किया इन्होंने। और अब हरिद्वार को जिस तरह से इन्होंने देखा है कि बहुत उसकी बात हो गई है, तो ये किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये भाषणबाजी करते हैं या आपको डराते हैं एक धर्म के खिलाफ और उसके बाद बोलते हैं कट्टर हिंदू नेता को आप चुनिए, तो आप बताइए कि जब ऐसी बात कोई भी भगवाधारी आदमी बोलेगा तो वो किसके पक्ष में जाता है? ये इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती, और इसीलिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा इतने उदास और इतने परेशान हो जाते हैं कि जी इनको पकड़ के ले गए, क्योंकि ये उनका काम कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली, और इनको क्योंकि संरक्षण मिल रहा है उन लोगों से। वरना क्यों उसने छत्तीसगढ़ छोड़कर, पहले तो छत्तीसगढ़ से वो गया, छत्तीसगढ़ छोड़कर उसने कोई और राज्य में जाकर संरक्षण लेना जरूरी नहीं समझा। उसने एक बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में जाकर संरक्षण ही लिया अपना।
तो उसको पता था कि यहाँ पर मुझे पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है और मुझे आकर कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, लेकिन कानून के हाथ तो लंबे होते हैं, ये तो सबने सुना ही है। संतों ने तो ये कह रखा है कि भैया देश भर में अब हम लोग करेंगे, पता है कहां कहां पर अभी उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के घर के आसपास हो सकता है, जरा सुन लीजिए। 22 और 23 जनवरी को ये अलीगढ़ में करेंगे यानी उत्तर प्रदेश में, 12 फरवरी को ये हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे, वहां भी बीजेपी शासित राज्य है वो भी, 15 और 16 फरवरी को कुरुक्षेत्र में धर्म संसद होगी। और ये सारा समय देख लीजिए वो है जब चुनाव हो रहे होंगे, इनको सारा फर्क सिर्फ उसी से पड़ता है। ये क्या हो रहा है कि ये सारे, क्योंकि आप लोग अब समझ चुके हैं, जब नेता अपने मुंह से सारी बातें बोलने लगते हैं, डायरेक्टली आपको एक धर्म के खिलाफ डराने की कोशिश करते हैं, और चूंकि अब वो तो शासन में भी है, सरकार भी चला चुके हैं, अब उनको पता है कि अब डराने से कुछ नहीं होगा। आप सीधे सवाल पूछेंगे, आप कहेंगे कि भैया पेट्रोल डीजल के दाम कहां पहुंच गए, सरसों का तेल इतना महंगा क्यों है, क्या कर रहे हो, बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैली हुई है, क्या कर रहे हो। तो ये क्या कर रहे हो का जो सवाल पूछा जाएगा आपसे, उसका जवाब तो उनको ही देना पड़ेगा। कैसे आपको पाकिस्तान ले जा सकते हैं बार बार, कैसे आपको तालिबान दिखा सकते हैं बार बार, तो क्या करेंगे वो। अब उन्होंने ऐसे अपने लोग इकट्ठे कर रखे हैं जो धर्म संसद के नाम पे अधर्मी काम करेंगे, अलग अलग राज्यों में जा जाकर करेंगे, उस दौरान करेंगे जब चुनाव होंगे, और चुनाव के बीच में वो सारे उस तरह से आपको डराने की कोशिश करेंगे ताकि आप दोबारा से जब इन चुनावों में, जहां पर इनकी हालत बहुत टाइट दिखाई दे रही है, जहां पर इनकी हालत पतली हुई दिखाई दे रही है, वहां पर आप इनसे काम के बारे में सवाल ना पूछते हुए इनको हिंदू धर्म मुसलमान, हिंदू मुसलमान कर करके ही आप इनको वोट देना शुरू करिए। जो अचानक से ईसाइयों के ऊपर भी सब शुरू हो गया, क्या हो रहा है, क्योंकि स्क्रिप्ट थोड़ी सी पुरानी हो गई थी और सबको समझ में आने लग गई थी, बहुत हिंदू मुस्लिम हो रहा था। उन्होंने कहा चलो भैया इसमें तड़का डाल देता थोड़ा ईसाई का भी, हम ऐसा कर देते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही थोड़ी ना, हिंदू मुसलमान थोड़ी, अब हमारी स्क्रिप्ट थोड़ी सी बदल गई है, इसलिए जाकर इनके जो फ्रिंज एलिमेंट्स है वो जा जाकर वहां पे हनुमान चालीसा गाना शुरू हो गए हैं। और थोड़ा सा हनुमान चालीसा इसलिए क्योंकि बहुत श्री राम हो गया था, तो चलिए थोड़ा सा उनके भक्त की भी शरण में चले जाते हैं और उनका भी हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सब आपके धर्म का इस्तेमाल सिर्फ चुनावों के लिए हो रहा है। अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया है तो मेरी तो कोशिश है कि आपको मैं समझाऊं और आपको मैं बताऊं, और अगर आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही और आखिर में जाकर आप अपनी सरकार को काम ना मिलने पर भी हिंदू मुसलमान करके और धर्म के नाम पर आप वोट करने लग जाएंगे, तो आप ये सोचिए कि फिर 5 साल बाद भी आपका हाल वही होने वाला है जो कि पिछले 5 साल में आपके कोई नहीं सुनी गई। सड़कों पर युवा हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में डॉक्टर सड़कों पर घूम रहे हैं, सड़कों पर पड़े हुए हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, महिलाएं जो महिला डॉक्टर हैं वो कह रही है मॉलेस्टेशन के आरोप लगा रही हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। फिर आपको भी उसी तरह से टुकड़े टुकड़े बता दिया जाएगा, एंटी नेशनल बता दिया जाएगा, क्योंकि सुनने वाला तो कोई है नहीं। और उसके बाद 5 साल बाद फिर जब चुनाव आएंगे तो आपके सामने यही अधर्म का तड़का लगा दिया जाएगा, छोंक दिया जाएगा, और आप उसमें फिर से फंसने को मजबूर हो जाएंगे। अगर आप अपने आप को इसी तरह से पपेट बनाना, इसी तरह से कठपुतली बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल धर्म के नाम पर ही वोट कीजिए। लेकिन अगर आप जागरूक हैं, आपको लगता है कि आपको अपनी कोई भी सरकार हो, और यहां जब मैं बोलती हूं मैं हर सरकार के बारे में बोलती हूं, जिस भी राज्य में है, अपनी सरकार को हमेशा जवाबदेह बनाइए, क्वेश्चन कीजिए। और यहीं पर मैं अब भूपेश बघेल जी से भी बोलना चाहती हूँ, ज्यादा सख्त धाराओं में इनको अंदर कीजिए, इनफ नहीं है, ये खाना पूर्ति जैसा है, इसको भी आप कीजिए। और कम से कम सभी लोगों से मेरी गुजारिश है इस देश में, धर्म के नाम पर ये जो आप लोगों को अफीम चटाई जा रही है ना, इससे जरा जल्दी से होश में आ जाइए, क्योंकि फिर ये देश के साथ साथ आपको तो ले ही डूबेगा। अब फैसला आपका है, गेंद आपके पाले में है।